Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is articles. तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था बच्चों in the previous lecture कि articles are of two types. एक होते हैं हमारे definite articles और एक होते हैं हमारे indefinite articles. Indefinite articles क्या होते हैं बच्चों? A और N. और जिस तरह से हमने पढ़ा था बच्चों in the previous lecture कि A and N कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द नाउन यूज करते हैं, बट कौन से नाउन के आगे? अगर कोई वर्ड जो है वोवल साउंड करता है फर्स्ट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन को लिखते हैं। स्पेलिंग नहीं देखते हैं, हम किसको देखते हैं बच्चों? साउंड को देखते हैं कि वेदर इट इज वोवल साउंड और इट इज कॉन्सोनेंट साउंड, स्वर है या आपका व्यंजन है। हम स्पेलिंग नहीं देखते, कई बार जो है जैसे आर है, हम आर बोलते हैं, एच इज योर साइलेंट। ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, एच इज योर साइलेंट। तो हमारा साउंड क्या आ रहा है बच्चों? वोवल साउंड। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपका यूज करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म है, यू क्या आपका वोवल है, बट साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम एन यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे अ यूनिफॉर्म। सिमिलरली हम एन आर बोलते हैं, हम अ आर नहीं बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान में देना है कि कोई वर्ड है उसका साउंड क्या आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन को यूज करते हैं। दो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, देन वी यूज दो। तो ये हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस करा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। एंड आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन। कई सम टाइम क्या होता है बच्चों, जैसे कल हमने जो है एक्सेप्शंस पढ़े थे कि नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो भी हम ए और एन को यूज करते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एन ऑनेस्ट मैन। तो मैन के आगे क्या हमारा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। तो ऐसे करके हमने कुछ रूल्स जो हैं डिस्कस करे थे। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, और डेफिनेट आर्टिकल इज योर दो। यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिखा अनिश्चित और निश्चित। इंडेफिनेट, इनडेफिनेट वर्ड से आपको क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग? दैट इज योर अनिश्चित। बॉय बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई भी बॉय हो सकता है। गर्ल बोल रहे हैं, बैट बोल रहे हैं, एग बोल रहे हैं, राइट? अम्ब्रेला बोल रहे हैं, तो कोई सा भी हो सकता है। इनडेफिनेट है तो हम ए और एन को यूज करेंगे। जब हम निश्चित किसी रिवर की बात कर रहे हैं या निश्चित किसी माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, देन वी यूज क्या यूज करेंगे हम? डेफिनेट, निश्चित। तो ये हमने बताया था कि अ है, ये द है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट हम बात अर्थ की बात कर रहे हैं। ये एप्पल है, कोई सा भी एप्पल हो सकता है, एन एप्पल, अ पैन। यहाँ पे हमने कुछ रूल्स पढ़े थे बच्चों, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है बच्चों? चाहे वो वॉवल से शुरू है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, बट आपका साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज करेंगे बच्चों? अ। क्लियर? ये हमने बताया था कि 26 हमारे ए टू जेड तक होते हैं, 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट व्यंजन, एंड 5 क्या होते हैं आपके? वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे हमने स्किप करके भी बताया था कि बी सी डी जितने भी हमारे बचे में हैं लेटर्स, वो क्या कहलाते हैं आपके? कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू जो यहाँ पे स्किप कर दिए हैं, हटा दिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवल्स। क्लियर? सेम है, एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वॉवल साउंड, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है चाहे वो वॉवल से स्टार्ट है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ओफन, एन आर्टिस्ट। बट यहाँ पे क्या है? एच इज योर साइलेंट वोवल साउंड है, दैट इज व्हाई वी यूज एंड बिफोर आर। क्लियर? एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, अ यंग बॉय। जैसे अभी मैंने बताया कि ऑनेस्ट मैन, तो मैन इज योर क्या है आपका? नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव है। और हमने एक रूल और पढ़ा था, जब वर्ब हमारा एज ए नाउन हम उसको यूज करते हैं तो भी हम क्या उसमें अ और एन को यूज करते हैं। ये पढ़े थे बच्चों हम कि किस तरह से ए जो है इज यूज, ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड।
यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, डॉग, एन अम्ब्रेला। सिमिलरली ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। प्लूरल से पहले आप ए और एन का नहीं यूज करेंगे क्योंकि ए एंड एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के ही आगे आप यूज करेंगे, प्लूरल के आगे यूज नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने बताया बुक्स इज, अ बुक्स इज योर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे बुक्स क्या है आपका प्लूरल है। क्लियर? एन इज यूज आफ्टरवर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन अगर मार्क वहाँ पे यूज है, एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग्स है, सडन इमोशंस है, तो भी हम क्या यूज करते हैं, व्हाट ए क्यूट चाइल्ड, व्हाट ए सीन, व्हाट ए लवली बॉय। एन इज यूज बिफोर प्रोफेशंस। अगर प्रोफेशंस की बात करते हैं, जैसे हमने बोला माई ब्रदर इज एन इंजीनियर या इज अ डॉक्टर, तो प्रोफेशन के आगे भी आप ए और एन को यूज करेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम अ टीचर, तो प्रोफेशन है मेरा टीचर, तो हम क्या यूज करेंगे, एन इज यूज बिफोर प्रोफेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज एज ए नाउन। अगर हम किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करेंगे then we use a or n. If adjective comes before singular noun, then a and n is used before adjective. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों कि वी यूज, या हम जब डिस्क्राइब करते हैं नाउन को ए और एन डिस्क्राइब करते हैं, बट अगर वर्ब हमारा जो है एज ए नाउन किसी सेंटेंस में, देन वी यूज ए और एन। सिमिलरली द नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, रूल क्या है कि इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन then a or n is used. यहाँ पे few examples are given here. Beautiful girl, तो a beautiful girl, girl is your noun, a beautiful is your adjective. Similarly, he is not a good person. Person क्या है आपका noun है, good क्या हो गया आपका adjective, तो हमने क्या बोला, he is a good person. He is an intelligent boy. Yaram is an intelligent boy. My brother is an intelligent boy. So intelligent is your adjective, boy is your noun, तो हम क्या यूज करेंगे, एन। शी इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। क्लियर? तो हमने यहाँ पे एक जो है आपका डाउट होगा कि भाई एडजेक्टिव से आगे क्यों यूज करा है, तो व्हाट इज द रीजन कि अगर कोई एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन तो हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, ए और एन को यूज करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो दीज रूल्स वी डिस्कस्ड यस्टरडे इन डिटेल। Next point is your A and N is used for certain expressions of quantity and numbers. A और N को हम कहाँ यूज करते हैं, अगर हम कोई certain means definite हम expressions या quantity की बात करें या definite numbers की बात करें, right? तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है बच्चों, कुछ मात्रा और नंबर से पहले a lot of things, lots of things, a 100 rupee note, आप क्या बोलते हैं, I have a 100 rupee note, I have a 200 rupee note। तो हम एग्जैक्ट नंबर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, $1 million। तो अगर हम किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, और 100 rupee नोट, सर्टेन जो है हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे ए और एन। क्लियर बच्चों? आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे पी क्या है बच्चों आपका, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्या साउंड आ रहा है आपको, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा, किसका साउंड आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड। शी इज एन आर्टिस्ट, तो अभी हमने रूल में क्या पढ़ा बच्चों कि चाहे किसी का प्रोफेशन हो, आपको क्या देखना है, यहाँ पे एन आर्टिस्ट क्यों लिखा, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, आर्टिस्ट, तो हमने क्या यूज करा बच्चों, एन, क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। आई बॉट एन अम्ब्रेला, यहाँ पे क्या है, एन अम्ब्रेला, किसका साउंड आ रहा है बच्चों, वोवल साउंड आ रहा है। She gave me an onion, तो ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, वोबल साउंड आ रहा है। डू यू हैव अ बुक, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट, पी इज योर कॉन्सोनेंट, और साउंड भी किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो फर्स्ट में क्या है, किसका साउंड आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड।
और इसमें भी किसका आ रहा है साउंड, कॉन्सोनेंट। इसमें किसका साउंड आ रहा है बच्चों, एन आर्टिस्ट, वोवल साउंड। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, वोवल साउंड। एन अनियन, क्या है ये भी, वोवल साउंड। अगर अब यहाँ पे एक और लिखते हैं हम, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एच इज जस्ट साइलेंट, बट आपका क्या आ रहा है बच्चों, एन ऑनेस्ट। क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है बच्चों, वोवल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट से बताएंगे आपको कि किस तरह से हम यहाँ पे वोवल साउंड लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन बताएंगे आपको, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इंटेलिजेंट में तो आपको पता है कि आई का जो है प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, साउंड आ रहा है आपका, आई का आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। बट यहाँ पे जो है किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, बिगिन किससे हो रहा है, एच से। एच इज योर कॉन्सोनेंट। बट यहाँ पे क्या है, why we use n before honest, क्योंकि h क्या है बच्चों यहाँ पे, साइलेंट। h क्या है यहाँ पे, साइलेंट। क्लियर। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एक रूल पढ़ा था ना, कि किस अगर कोई नाउन है और नाउन से पहले अगर हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का भी हमें क्या देखना है, साउंड देखना है, तो भी हम क्या यूज करेंगे, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों, ऑनेस्ट, ओ का आ रहा है, ऑनेस्ट, वोवल साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे किसका साउंड है, यहाँ पे लिख लेते हैं वोवल साउंड। इज इट क्लियर। तो आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, चाहे वो वोवल से स्टार्ट है, चाहे वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। इज इट क्लियर बच्चों। तो रूल्स को जरूर घर में जो है आप लोग रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपको रूल्स अगर क्लियर रहेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कहाँ पे हम वी पुट ए और एन। तो यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है ए और एन की। क्लियर। ए प्लस कॉन्सोनेंट, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ए प्लस कॉन्सोनेंट। क्या ये सही है बच्चों, यहाँ पे ए प्लस कॉन्सोनेंट वोवल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड। क्लियर। लैम्प, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, साउंड भी किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। डोर, डी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। हाउस, कॉन्सोनेंट। बैग क्या है आपका, बैग, बी कॉन्सोनेंट। टोमेटो, टी इज योर कॉन्सोनेंट। सिमिलरली एन एप्पल, ए क्या है आपका, वोवल। तो यहाँ पे जितने वर्ड है यहाँ पे वोवल से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ए प्लस वोवल, एन प्लस वोवल। यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो क्या लिखा हुआ, ए प्लस कॉन्सोनेंट। बट हमने इसमें ऐड कर दिया साउंड, क्योंकि हमें क्या देखना है, साउंड देखना है। क्लियर। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो सब पे किसका साउंड आ रहा है, वोवल साउंड। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं वोवल साउंड।
यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? लैम्प, अ लैम्प, अ डोर, अ हाउस, अ बैग, अ टमेटो। किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट साउंड। और किसकी बात कर रहे हैं? क्या प्लूरल की बात कर रहे हैं हम? अगर अ लैम्प कह रहे हैं तो इट मीन्स सिंगुलर, वन। एन एप्पल कह रहे हैं तो इट मीन्स वन। क्लियर? तो इस तरह से, और एन एप्पल, और यहाँ पे ये भी नहीं है कि हम पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर लैम्प की बात कर रहे हैं, कोई सा भी लैम्प हो सकता है। अ लैम्प, अ डोर, अ हाउस। दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। लेट्स सी द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है बच्चों, आपको क्या ध्यान देना है बच्चों? साउंड का ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या बना है बच्चों? एक्सरसाइज क्या है? राइट ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? कार। अब सारी चीजें क्या है? पहले आप क्या यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं बच्चों? सारी चीजें क्या है आपकी? सिंगुलर। और सब क्या है? काउंटेबल है। क्या है? सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, काउंट भी कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड। और क्या है आपके? वन, सिंगुलर। तो हमने अभी डेफिनेशन में यही पढ़ा था, ये ए और एन को हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर सिंगुलर नाउन। क्लियर? तो पहले में क्या आएगा बच्चों? कार। क्या आएगा? अ कार या एन कार? तो पहले हम देखेंगे साउंड। तो कार, यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम क्या लिखेंगे? अ कार। एरोप्लेन, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? वोवल साउंड। तो हम क्या लिखेंगे? एन एरोप्लेन। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों? पैरेट, पी, कॉन्सोनेंट साउंड। तो अ पैरेट। यहाँ पे बेबी, ब, क्या है? कॉन्सोनेंट, अ बेबी। तो हमने चार करे हैं, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे? अ कार, एन एरोप्लेन, अ पैरेट, अ बेबी। इज इट क्लियर? सब चीजें सिंगुलर हैं और काउंटेबल है। नेक्स्ट इज योर डॉल। डी क्या है? डॉल। डॉल किसका साउंड आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? अ डॉल। यहाँ पे कितनी हैट है बच्चों? वन हैट है। किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? अ हैट। यहाँ पे क्या है? एग, ई का साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? एन एग। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? रैबिट, कॉन्सोनेंट, रैबिट। क्लियर? तो अ डॉल, a hat, an egg, a rabbit. नेक्स्ट क्या है बच्चों? एप्पल। एप्पल किसका साउंड आ रहा है बच्चों? बोल के पता चलेगा बच्चों, जब आप उसको स्पेल या जो है आप जो है उसको साउंड करेंगे या बोलेंगे, देन आपको पता चलेगा कि साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट है या वोवल साउंड है। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों? एप्पल, वोवल साउंड। तो क्या आएगा? एन एप्पल। यहाँ पे एलिफेंट है, क्या प्रोनाउंसिएशन है बच्चों? एन अल्फेट। साउंड किसका आ रहा है? वोबल का आ रहा है। कैट, कॉन्सोनेंट साउंड, अ कैट। आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। माउस, एम किसका साउंड आ रहा है बच्चों? अ, कॉन्सोनेंट। अ स्नेक, एन आर्म चेयर, अ लेडी बग। यहाँ पे किसका है? कॉन्सोनेंट का है। क्लियर? एन एप्पल, एन एलिफेंट, अ कैट, a snake, an armchair, a ladybug। ये सारी चीजें आपने देखी है ना बच्चों?
कार देखिए, एरोप्लेन हो गया, पैरट है, लेडी बग है, ये जो है, किस तरह से आप इनके आगे क्या लगाएंगे, ए और एन। क्लियर? कोई सी भी हो सकती है, नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी की भी बात कर रहे हैं। कोई सी भी कार हो सकती है, कोई सा एरोप्लेन हो सकता है, कोई से एप्पल हो सकता है। इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, सिंगुलर के लिए हमने यूज करा है, विच कैन बी काउंटेड। क्लियर? ये एक एक्सरसाइज करिए, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी। प्लीज नोट डाउन, इसको आप नोट डाउन करें और फिर देन वी विल कंटिन्यू। नेक्स्ट है बच्चों डेफिनेट आर्टिकल। अभी तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। जैसे हमने एप्पल बोला, कोई सा भी एप्पल था, राइट, एन एप्पल, अ बैट, अनिश्चित। अब हम क्या बात कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित। अगर हम पर्टिकुलर किसी थिंग या पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? दो इंडिकेट अ पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन। particular thing or particular person. Then we use the. The is known as definite article as if it is used for a particular thing or a person. So definition simple सी है कि when we talk about a particular thing और particular person, अगर हम किसी का जो है पर्टिकुलर उसका, जैसे यहाँ पे द सन है, या हम कोई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, या हम किसी लेक की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लेक की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डैम की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? दो यूज करेंगे। इन दैट केस हम ए और एन को नहीं यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? तो लेट्स सी द एग्जांपल। यूज ऑफ द थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। जो हमारी प्लैनेट में यूनिक थिंग्स हैं, क्या है बच्चों? सन है, यूनिक है, दूसरा तो सन नहीं है, मून है बच्चों, स्काई, द अर्थ। तो हम क्या बोलेंगे? द सन। अ सन नहीं बोलेंगे, अ मून नहीं बोलेंगे, अ स्काई नहीं बोलेंगे, अ अर्थ नहीं बोलेंगे, द अर्थ। हमेशा क्या बोलते हैं हम? द अर्थ। क्या है बच्चों? थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। जो क्या है? प्राकृतिक। नेचर मीन्स प्राकृतिक, और जो है यूनिक थिंग्स है, दूसरा आपको मिल नहीं सकता। क्या मिल सकता है बच्चों? सन क्या दूसरा मिल सकता? ऑब्वियसली नहीं। तो यूनिक थिंग्स है ये। मून, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द सन, द मून, द स्टार्स भी होता है बच्चों, द अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शन। सबको पता है कितनी डायरेक्शंस होती हैं, हम क्या बोलते हैं? द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर? द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमने द, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सन की बात करी है, तो हमने क्या लगाया? द। पर्टिकुलर हमने डायरेक्शन की बात करी है, ईस्ट, तो हम क्या यूज करेंगे? इन द ईस्ट। राइट? सिमिलरली यहाँ पे क्या है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो द अर्थ और द सन। क्लियर? तो पर्टिकुलर हमने थिंग की बात करी है, जो नेचुरल है, यूनिक है, उसमें हमने एग्जांपल बताया, अर्थ revolves around the sun, the sun. Similarly, the sun rises in the east and sets in the west, in the west. Clear? The sun rises in the east, और इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, and sets in the west. The east और the west. तो कोई भी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। कोई भी डायरेक्शन है कि मैं जा रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन है? इन द ईस्ट डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इन द वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? द नेम्स ऑफ रिवर्स। अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, रिवर, कोई भी रिवर्स हो सकती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो हम क्या यूज करेंगे? द। इंडियन रिवर ही नहीं, अगर हम
बाहर की रिवर्स की भी बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे द। अगर हम पर्टिकुलर कोई रिवर की बात करें हैं, नाइल की करें हैं, तो हम क्या लिखेंगे द नाइल, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द टॉन्स, द सॉन्ग। तो पर्टिकुलर, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर रिवर की बात करें, गंगा की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे द गंगा। ओशन की बात करेंगे द इंडियन ओशन। सी की बात करेंगे द अरेबियन सी, द डल लेक, डैम्स, भाखड़ा नंगल डैम, द टिहरी डैम। कोई भी ट्रेन का नाम कहेंगे शताब्दी है, द शताब्दी एक्सप्रेस। शिप की बात करेंगे तो भी हम क्या यूज करेंगे द। डेजर्ट की बात करेंगे तो भी हम क्या यूज करेंगे, थार डेजर्ट है तो हम क्या यूज करेंगे द। तो पर्टिकुलर क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात करें, कोई हिमालय, यहाँ पे द हिमालय, कोई भी हिल्स हैं, शिवालिक्स हैं, द शिवालिक बोलेंगे, द अरावली बोलेंगे, द हिमालय। क्लियर? क्योंकि हम पर्टिकुलर रिवर की बात करें, पर्टिकुलर ओशन की बात करें, पर्टिकुलर सी की बात करें, हिल्स की बात करें, लेक की, तो हम पर्टिकुलर की बात करेंगे देन वी यूज द। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट बता रहे हैं, निश्चित बोल रहे हैं कि भाई ये गंगा रिवर है, द गंगा, द शताब्दी एक्सप्रेस, द हिमालय, द, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, द शिवालिक, द अरावली, भाखड़ा डैम, टिहरी डैम, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, द। तो सिंपल सा क्या है बच्चों यहाँ पे कि आपको ये माइंड में रखना है कि अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें या हम कोई पर्टिकुलर जो है थिंग्स ऑफ नेचर है, ये यूनिक है, या हम डायरेक्शन की बात करें या कोई रिवर की बात करें या ओशन की बात करें, सीज की बात करें, हिल्स की बात करें, देन वी यूज definite article that is the। क्लियर बच्चों? द, हमने यहाँ पे ए और एन क्यों नहीं यूज करा बच्चों, ये भी डिफरेंस आना चाहिए ना बच्चों। ए और एन क्यों नहीं यूज करा, हमने अगंगा क्यों नहीं बोला बच्चों? इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर, दो गंगा तो नहीं है ना बच्चों, एक ही गंगा है ना। तो हम पर्टिकुलर एक गंगा की बात करें, पर्टिकुलर अगर हम टॉन्स की बात करेंगे, राइट, पर्टिकुलर हम नाइल की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, और नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इंडेफिनेट नहीं है, हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर रिवर की बात करें। सिमिलरली कोई भी आपकी जो है ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस है, कोई भी हिमालयन रेंज है, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे द लिखेंगे। ए और एन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए और एन इज यूज बिफोर, किसके लिखेंगे, इनडेफिनेट, जो अनिश्चित रहता है, पर्टिकुलर नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, कोई भी आपकी रिलीजियस बुक है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गीता है, चाहे रामायणा है, चाहे बाइबल है, तो हम क्या लिखेंगे द, क्योंकि हम यहाँ पर्टिकुलर बता रहे हैं, द गीता, द कुरान। क्लियर? तो कोई भी आपकी जो है द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर अगर कोई न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं, मैगजीन का नाम लेते हैं, या कोई धार्मिक पुस्तक का नाम लेते हैं, रिलीजियस बुक्स का नाम लेते हैं, तो भी हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज योर द। क्लियर? द गीता, द कुरान, द बाइबल, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी मैगजीन है, कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी रिलीजियस बुक का नाम पर्टिकुलर हम लेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। सिमिलरली द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक, पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक मीन यहाँ पे सब जा सकते हैं, सार्वजनिक है, पब्लिक के लिए है, सार्वजनिक स्थल, जैसे पार्क है आपके, क्या है, सार्वजनिक स्थल है। रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल है, चर्च है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगर हम पर्टिकुलर किसी टेम्पल की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, धार्मिक स्थानों का। तो यहाँ पे तीनों चीजें हैं बच्चों, पब्लिक प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, ऐतिहासिक भवन है अगर कोई, सार्वजनिक है, और धार्मिक प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस, देन वी यूज, जैसे आप चिड़ियाघर जाते हैं ना बच्चों, ये भी क्या है आपका, पब्लिक प्लेस है,
द ताजमहल क्या है? ताजमहल आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द। पब्लिक प्लेसेस कौन सी है? द जू। और अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्क का नाम लेंगे आप, राइट, तो आप क्या लिखेंगे? द। क्लियर? रिलीजियस प्लेसेस, हमने पर्टिकुलर एक टेम्पल का नाम लिया है, द गोल्डन टेम्पल, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? द। क्लियर? तो डेफिनेट मीन्स पर्टिकुलर, निश्चित। द डॉग, द सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, पूरी जाति को अगर बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे किसका है? द डॉग हमने क्यों बोला? क्योंकि ये पूरा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? अपने डॉग, अपनी जो है पूरी क्लास को कर रहा है, होल ऑफ इट्स क्लास, देन वी यूज द डेफिनेट। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो पर्टिकुलर एक डॉग नहीं है, पूरी क्लास के बारे में बता रहा है, तो दैट इज व्हाई वी यूज द डॉग। सिमिलरली बिग पोस्ट के लिए है, इसको हम कल करेंगे बच्चों। तो जितना आज हमने पढ़ा है इसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड से स्किप हो जाती हैं बच्चों। तो जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे एट होम, तब तक आपको लर्न नहीं होगा। तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।